ये टेस्ट मैच के अभी तक 2 दिन रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बीइंग ऑस्ट्रेलिया, एज दोज पीपल कॉल इट, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं वो। हेडमास्टर आज फिर नेमेसिस बना इंडिया का 140 रन करके, लगभग उतनी ही बॉल्स में। सिराज ने उसके बाद, पता नहीं सिराज को क्या लगा कि बू किया, उसको उल्टा सीधा बोला है, बात करेंगे उस बारे में। बट 140 जब कोई खड़ जाता है तो भाई मत करो ये सब। इस समय इंडिया ऑन द ब्रिंक ऑफ डिफीट है। मतलब अब तो यही देखने वाली बात है कि इनिंग डिफीट होगी या 8 या 9 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। बट लेट मी इंट्रोड्यूस हर। आज फैज हमारे भाई है नहीं हमारे साथ, तो मैं अपनी बड़ी बहन को ले आया हूँ। इनको ज्यादा क्रिकेट नॉलेज नहीं है, हमें भी नहीं है, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। आप लोगों के हिसाब से तो नहीं है हमें। तो आज कैसा मैं लगा खाना आज का, खाऊंगी। कैसा लगा आज का दिन फिर? आज का दिन रिवेटिंग जरूर था। हाँ। मतलब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इग्नोर करूं, हम्म। पर कोई भी सेशन या कोई भी एक स्पैन ऐसा नहीं है जब आप ना देखो। हम्म। तो था बहुत बढ़िया, एंड स्पेशली बहुत दुख होता है ये बोलते हुए, बट जो ट्रैविस हेड कर रहे थे हम्म। हमारे बॉलर्स और फील्डर्स के साथ, हम्म। वो फ्रॉम क्रिकेट स्टैंड पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग था, पर फ्रॉम एन इंडिया इंडिया फैन बहुत पेनफुल था। हम्म। बट रिवेटिंग था ओवरऑल। मतलब आई थिंक इट्स वन ऑफ दोस गुड टेस्ट मैचेस यू सी एवरी वंस इन अ बॉक्स व्हाइल। ऑफिस एज दे से, हाँ, बॉक्स ऑफिस बॉक्स है। ऑफिस। अभी तक ये सीरीज बॉक्स ऑफिस ही रही है। पिछले मैच में इंडिया का पलड़ा भारी था, इस बार ऑस्ट्रेलिया ने बताया वो किस चीज के बने। तो अगर शुरू से बात करें, पहले तो आपको वो दे देते हैं कि 128 पे 5 इंडिया है इस समय, 29 की ट्रेल है, और 337 किए थे ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ, तो जो किए उस पे मैक्सविनी कोई ज्यादा खास रन कर नहीं पाए, रात से जल्दी आउट हो गए वो। बुमराह अगेन बीइंग बुमराह, उन्होंने उन्होंने तंग किया है बेसिकली टॉप ऑर्डर को। लास्ट में फिर सिराज ने आके विकेट भी खाई। उन्होंने और जब शुरू करा तो फिर सिराज के थे खत्म तो मैं ही करूंगा। हाँ, और एक इंजरी कंसर्न है या नहीं अभी देखने वाली बात होगी। बुमराह को हाँ, ग्रोइन प्रॉब्लम हो गई थी आज, बट उसके बाद उन्होंने बॉलिंग करी, 1-2 विकेट भी निकाले। उसके बाद भाई लबुशेन बहुत ज्यादा अंडर द पंप था इस मैच से पहले, ड्रॉप करो ड्रॉप करो। हाँ, आज मतलब ऑब्वियसली कल से कैरी ऑन करते हुए इनिंग बहुत अच्छी खेली है लबुशेन ने, उन्होंने बढ़िया संभाला हुआ। और अपने अगले 3 टेस्ट मैचेस की जगह पक्की कर ली है। अब ड्रॉप नहीं होता ये बंदा। बट स्टीव स्मिथ को क्या हो गया है? स्टीव स्मिथ, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता है इसके लिए तुम्हें गालियां पड़ेंगी, पर मैं तो हम्म। अगली बार आऊंगी नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर उनका पीक चला गया है, मुझे लगता है स्टीव स्मिथ शुड नाउ फाइंड हिज गेम वेयर ही फिट्स, या ऑस्ट्रेलिया शुड रीलुक एट हिम। ही इज नॉट दैट डिपेंडेबल एनी मोर, जो वो पहले थे ना, कि आए और टिके ही हुए हैं। इस चैनल पे हम यही बोलते हैं कि इस जनरेशन का बेस्ट टेस्ट बैट्समैन स्टीव स्मिथ है। मानती हूँ। बट हाँ, कहीं ना कहीं उनको देखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही सिली तरीके से विकेट दे रहे हैं। ट्रू। डाउन द लेग विकेट दी है, कोई मतलब बनता नहीं था। जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं वो हर कोई यही बताता है, और मैंने भी खुद भी जब भी उन्हें खेलते हुए देखा, बहुत सुंदर वो खेलते हैं। पर सुंदर तो नहीं खेलता वो, बस मतलब सुंदर इन अच्छा अन, खेलता जैसे आप ऋषभ है। पंत कह हाँ, लो। अनऑर्थोडॉक्स। अनऑर्थोडॉक्स, सॉरी। हम्म। तो अनऑर्थोडॉक्स हैं। अनऑर्थोडॉक्स। बट मतलब डेफिनेटली उनको कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ओपनिंग भी ट्राई कर चुके हैं, अब दोबारा हाँ, अपने ओरिजिनल नंबर पे आके भी अभी तक 3 इनिंग में कुछ नहीं उखड़ा। बट अभी लगभग देखो। 7 इनिंग नहीं तो 6 इनिंग तो है ही, कल देखने को मिलेगा वो चीज। मिचेल मार्श अनलकी, बट मेनली जो ऑस्ट्रेलिया के बैटिंग लाइनअप में बात होगी वो ट्रेविस की होगी। होम ग्राउंड होम बॉय, वही स्टार बॉय है बेसिकली, वो चलता वो है जो है आजकल। भाई। तो पिछले 2-3 सालों में इस बंदे ने जितना डोमिनेट किया है क्रिकेट वर्ल्ड को, इंडिया को तो कर ही रहा हर है। फॉर्मेट में ही हर लगभग। फॉर्मेट में मतलब फाड़ रहा है, बिल्कुल बढ़िया खेल रहा है। आज वॉज नो डिफरेंट। अपने होम ग्राउंड के आगे खेल रहे थे, बेहतरीन सेलिब्रेशन करी वो बेबी वाली। बच्चे को अपने अवार्ड दिया है हाँ, उन्होंने। दूसरा बच्चा हुआ उनको, कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए। वैसे वो ये थोड़ा दिखेगा हिंदी में बट हाँ। ठीक है। हमारा फर्ज है। तो भाई मतलब एज अ, जैसे ये बहुत ज्यादा रेगुलर क्रिकेट देखती नहीं, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट नहीं देखती, बट आंखें गड़ी देख के ट्रेविस हेड को। गड़ी भाई। आप सोचोगे भाई अब ले गए इसे, हम्म। ओहो, अब तो क्या पता बुमराह ले जाए। चलो, उन्होंने नया कोई नया बॉलर ट्राई कर लिया, फॉर दैट मैटर नीतीश ने भी ट्राई किया, हम्म। और सिराज भी कर ही रहे थे। हम्म। उन्हें कोई हिला ही नहीं पा रहा था हम्म। जब तक वो, मेरे ख्याल में 140 हाँ, 140 बनाए। 140 पे वो गए हैं। और वो भी बस उन्हें मिसरीड हो गई होगी, और बॉल बहुत, मुझे लगता है हम्म। उन्हें बढ़िया डाली थी। हम्म। तो जैसा वो खेल रहे थे, कोई मतलब मैं ना बहुत एज अ ले पर्सन बताऊंगी, हम्म। मुझे नहीं पता चला कि मैं टेस्ट देख रही हूँ या मैं T20 देख रही हूँ। सही है। वो खेल ही वैसे रहे थे कि उन्हें कोई डर ही नहीं था। हम्म। इसीलिए टीम्स, फ्रेंचाइजीज, वो सब उनसे डरते हैं कि भाई ये जिसके पास है ना,
जिस दिन ये चलता है, which is हम्म like I would say 8 out of 10, हम्म और वो बिल्कुल तबाह कर देते हैं। हेडेक फॉर अ रीजन। हेडेक फॉर अ रीजन, इंडिया के लिए तो हेडेक ही रहा है ये। हेडेक है चाहे वो 19 नवंबर हो, आज जो भी डेट है, 6 दिसंबर 7 दिसंबर जो भी है, ये बंदा चल रहा है। और भाई इनिंग्स बहुत ही फ्लूइड। बहुत। 2 चांसेस इंडिया ने मिस करे, एक पे कैच पे ही नहीं गए, पंत और रोहित के बीच में से बॉल निकल गई, राइट, और एक और कैच छूटा था, सिराज, सिराज ने कैच छूटा था, वो लगभग आपका वो शैडो और हाँ लाइट वो वाला एरिया था। तो थोड़ा मुश्किल भी है। बट ऐसे प्लेयर के चांसेस नहीं लोगे भाई तो फिर मैच हारोगे। वही ट्रू, उसने मतलब ले गया वो मैच, इंडिया के कैद से पूरी तरीके से खींच के ले गया मैच। और अब तो वही है कि अब यही तो देख। कर दिया है उन्होंने जो डैमेज किया है, और आप जब देख रहे हो ना कि 30 पे है बंदा, हम्म और उसके बाद आप ये भूल जाते हो कि ये इंडिया के अगेंस्ट खेल रहा है। आप देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन वो सेंचुरी सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने। बिल्कुल भाई बिल्कुल, एक मतलब 2 सेशन से कम में उसने 140 रन ठोक दिए, तो रन रेट भी टीम का बहुत बेटर हो जाता है। लगभग वही 100 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है। हाँ, अभी मैं जस्ट पढ़ रहा था, इनका इंटरव्यू लिया है तो सिराज को ट्रेविस ने बोला है कि वेल बोल्ड, बट सिराज को शायद वो बात समझ नहीं आई और सेंड ऑफ दे दिया प्रॉपर। ओ, अगेन वही हम बात शुरू में मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था, 140 जब कोई कर चुका है ना तब आप सच में सेंड ऑफ नहीं दे सकते। आप मतलब उसकी रिस्पेक्ट करो भाई। आप 4-5 रन पे आउट करा, ग्रेट, आप सेंड ऑफ हाँ, दो। कल भी एक इंसिडेंट हुआ, लाबुशेन को मतलब हट गए थे लाबुशेन, फिर भी सिराज ने बहुत तेज स्टंप पे अटैक किया। थोड़ा ओछा सा लगता है वो हमारे एंड में। मतलब सिराज एट द एंड वो टेल इनकी सिराज ने ही निकाली पूरी, बिल्कुल 4 विकेट ली, बहुत बढ़िया। लेकिन आप भाई उसके सबसे बढ़िया प्लेयर से मजे मत लो। जायसवाल ने उनके सबसे बढ़िया बॉलर से मजे लिए, उसने तो भाई, क्या करा फिर उसने कल। और आज भी, आज अब इसी पे ही आ जाते हैं, लास्ट जो हाँ, चीज बच गई है, ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस, बहुत गालियां पड़ रही थी पिछले मैच तक कमिंस को भी कि भाई उतनी उस लेवल की वो परफॉर्मेंस नहीं बातचीत है। नहीं है। इस बार ही लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, हेजलवुड है नहीं, तो नई बॉल जनरली फर्स्ट चेंज आता है कमिंस, हाँ, हेजलवुड और स्टार्क करते हैं। बट नई बॉल से केएल राहुल सबसे सॉलिड बैट्समैन दिख रहा था इंडिया का पहली इनिंग में, उसको निपटाया। उसके बाद भाई कैप्टन वर्सेस कैप्टन, रोहित शर्मा को जो ब्यूटी डाली है, तो उनको समझ ही नहीं आया मुझे लगता है। वही जैसे कोई भी एक बॉल आप ऐसी कर देते हो, हम्म और हम ऑफ कैमरा या जब सीरियस नहीं होते डिस्कस कई बार करते हैं कि कमिंस बड़े गिविंग कैप्टन है, कि वो हम्म अपने आप को वो जगह नहीं देते कि मैं नई बॉल से सही है। बॉलिंग करूं। इस बार उन्होंने वो किया कि हम्म फॉर द टीम और द ग्रेटर गुड हम्म वो करा है, और इट्स शोइंग रिजल्ट्स। फास्ट बॉलिंग कैप्टन भाई मजा तो दे रहे हैं। पिछले मैच में बुमराह कैप्टन थे हमारे, इस पर ही रोहित शर्मा। मैं वो कैप्टनसी में बहुत ज्यादा घुसूंगा फैज के साथ जब वो कल आएगा, बट कैप्टनसी भी बहुत ही डिफेंसिव है, मतलब उसमें हाँ उस डिस्कशन में मैं तुझे ज्यादा घुसाना नहीं चाह रहा, कोई फायदा होगा नहीं उस ट्रू, बात का। मेरी वो असली क्रिकेटिंग नॉलेज बाहर आ जाएगी मैं वो अवॉइड करूंगी। बट मतलब कहीं ना कहीं रोहित शर्मा को ये सोचना चाहिए कि वो 6 नंबर पे बैटिंग के लिए नहीं बने हैं टेस्ट क्रिकेट में। ओपन करके ही उन्होंने अपना बिल्कुल, करियर बेटर किया है। जो रोहित शर्मा 2.0 देखने को मिला है टेस्ट क्रिकेट में, वो ओपनिंग पे देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग बिठा के रोहित को ही ओपन करना चाहिए। केएल राहुल ऑफ कोर्स ड्रॉप तो नहीं होने वाले नहीं इन वो परफॉर्मेंसेस के बाद, अच्छा खेलते हैं। बट उनको एडजस्ट कर दो। रोहित भाई आप ऊपर ही खेलो, नीचे नहीं बन रही है बातचीत। ये बात। अब मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है ये आप लोगों के लिए है, जब आप और फैज बैठ के डिस्कस करो कि हम्म क्या है, हम्म कहीं ये कैप्टन होने का नुकसान तो नहीं कि बंदा गिविंग हो जाता है कि नए लड़के हैं या नया टैलेंट है, मैं उसको नर्चर करूं, लेट मी गिव देम वो होता है, प्रेफरेंस। थोड़ा होता है, बट केएल राहुल इज नॉट अ नया लड़का ना, वो नहीं भी तो केएल इज नॉट, केएल भी केएल इज पुराना नॉट। चावल ही है, तो कोई हाँ हाँ, दिक्कत है नहीं, दोनों आपस में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रू। बट फिर शुभमन गिल बहुत सॉलिड दिख रहा था जब तक खेल रहा था, फिर क्या सीड पड़ गया उसको भी। शुभमन को जो बॉल पड़ी है ना, मुझे लगता है बहुत, मतलब सीजन से सीजन, खैर वो भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और बहुत वक्त से खेल रहे हैं, पर उनसे कई साल ज्यादा एक्सपीरियंस करे हुए लोग भी वो एंटिसिपेट नहीं कर पाएंगे कि ये बॉल स्टार्ट मुझे दे देंगे। लेट स्विंग हो गई बॉल और शुभमन गलत स्टार्क ही लाइन थे पे ना। खेल गए, हाँ स्टार्क ने करा बोल्ड। उसके बाद बोलैंड है भाई, ये बहुत ही कम खेलते हैं ऑब्वियसली। जब इनमें से तीनों में से कोई इंजर्ड होता है या बाहर होता है तभी तब इनकी बोलैंड की बारी एंट्री आती है। होती है। पहली बॉल पे विकेट लेने का नायक है, पहली इनिंग में भी ली थी, नो बॉल हो गया, केएल राहुल को इन्होंने आउट करा था, आज जायसवाल को ले गए। पर वो मतलब ऐसे लग, मतलब वो खैर परसेप्शन है कि ऐसे लगते नहीं है कि इतने डैमेजिंग होंगे, मगर बॉलिंग अटैक बहुत तगड़ा है। डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी जो इंडिया हारी थी, जो बोला जाता है कि भाई वर्ल्ड कप और डब्ल्यूटीसी हारी, उसमें भी हेजलवुड की जगह यही खेल रहा था और हाँ, इसने काफी डैमेज दिया था इंडिया को। लास्ट एक चीज रह गई है, विराट कोहली। इस मैच में, पूरे मैच में आई थिंक 18 रन है, 7 उनका पहली इनिंग नंबर में, है 18। 11 और 7 धोनी का नंबर है, थाला फॉर अ रीजन भी हो गया, 18 भी हो गया। पर ना उनको ऐसे देखना अच्छा नहीं लगता, मतलब खैर पिछले मैच से 100 करके आ रहे हैं, जस्ट फॉर हाँ, कॉन्टेक्स्ट।
और सेलिब्रेशन करी उन्होंने, और मतलब सारा स्टेडियम से लेके हम लोग यहाँ घर बैठे इतने हम्म, खुश होने की हम्म, फाइनली इट्स कमिंग बैक। बट चेजिंग वही छठे स्टंप की बॉल को चेज करते हैं, क्या बोले, हम कौन है बोलने वाले। हम कौन है, खैर उनके तो जिस जिस तरह के एनालिटिक्स उनको मिलते होंगे और हम्म जिस तरह की डिस्कशन उनकी और मल्टीपल लेवल्स होती होंगी, बट कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं आ रहा। याद करना पड़ेगा, सचिन सिर्फ ग्रेटेस्ट बैट्समैन नहीं देखा होगा क्रिकेट वर्ल्ड ने। ट्रू। उन्होंने यहीं सिडनी में 2003-4 में एक इनिंग खेली थी जहां उन्होंने एक भी बार कवर ड्राइव ही नहीं मारी, 241 रन नॉट आउट करे थे। तो उस वहीं मतलब कुछ वैसा ही सीखना पड़ेगा, उतनी डिटर्मिनेशन लानी पड़ेगी। कैपेबिलिटी इज ऑफ कोर्स देयर, लेकिन जो True. आपको बॉल, आपको पता है कि आपकी ये कमजोरी है, हाँ, तो फिर जैसे सचिन ने किया, एक भी कवर ड्राइव ना खेलना, जबकि लगभग वो उनके लिए कितनी लगभग 10 घंटे की इनिंग उन्होंने खेली थी। तो ऐसा ही कुछ विराट को करना चाहिए। बट हम कौन है भाई, अगेन हम ज्यादा बोलने ऑफ वाले, कोर्स, हाँ भाई, किसी को बुरा ना लग जाए, बुरा बहुत जल्दी लगता है लोगों पर को। हम यही कहना चाहते हैं कि कई बार इट्स नॉट द बॉलर या इट्स नॉट द फील्डर और विकेट कीपर हु इज अटैकिंग। मेरे को लगता है विराट के केस में वो खुद को अभी नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे, वो अपने आप से जूझ रहे हैं कि मतलब कई बार लगता है कि इम्पल्स में खेल गए। ऑस्ट्रेलिया में ये परसेप्शन आ गई थी कि भाई हम उसको सिंगल हैंडेडली फॉर्म में ले आए हैं, लेकिन इस मैच में देखते हुए कभी भी एक टाइम पे सेटल्ड नहीं दिखे वो। बॉलिंग इतनी कम के लिए क्या सेटल्ड दिखेंगे। कैसे हम पता भी क्या करें। बट ऋषभ पंत बीइंग ऋषभ पंत, वो पहली है। बॉल पे बोलांड ने आउट करा था, जायसवाल को करा था किस, या कोहली को करा था सॉरी, आते ही उड़ा के मारा। और एक जो खेलते क्या है, वो क्या शॉट था, वो पीछे जो मारा था, ऐसा लग रहा था तलवार से काटेगा हाँ, बॉल को भी। वो खेलते क्या है कि मतलब आप सोचोगे कि अच्छा ये बॉल ऐसे आ रही है तो अभी बंदा ये करेगा, वो वहां पे 180 डिग्री टर्न होके वो कुछ और लेकिन और ही करता है। बाउंड्री निकालता है बंदा। एंड डेफिनेटली टचवुड उनकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई, कोर स्ट्रेंथ भी बड़ी अच्छी है, कैसे भी खेल जाते हैं, कुछ आधे एक सेकंड के लिए हवा में ही थे वो। तो अब बेसिकली पंत और नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग कर रहे हैं। नीतीश काफी प्रॉमिसिंग है वैसे। हाँ, ये है, मैं लूंगा नीतीश पे भी वर्ड्स, कल देखी होगी इनिंग। बट ये दोनों खेल रहे हैं, ये दोनों एक आखिरी तो नहीं, आखिरी अश्विन और जो भी बचेगा इनमें से वो जोड़ी होगी। तो मैं तो यही चाहूंगा और इंडियन फैन सारे यही चाहेंगे कि भाई बिल्कुल। जितना लंबा ये खेल सके, एटलीस्ट ऑस्ट्रेलिया को कहीं कहीं कैसे भी करके 200 का टारगेट दिया जाए, जिससे इंडियन बॉलर्स के पास कुछ हो उन कुछ पे हो, बॉल करने के लिए। हाँ बिल्कुल। बट जो हालात देखते हुए लग रहा है, ये लग रहा है कि जल्दी से मर जाएगा। बट ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड पंत एंड नीतीश ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स। तो नीतीश बीइंग अ यंग टैलेंट, कहना चाहते हो नीतीश के बारे में कुछ? मतलब बड़े अनअज्यूमिंग से लगते हैं मेरे को कि आप देख के ना कोई एटीट्यूड ये वो ऐसे नहीं दिखता, लेकिन अपना काम सही करते बहुत कल जो शॉट्स खेले हमने, ऑफ कोर्स फैज और मैंने बात करी थी उस बारे हैं। में। राइट। बट इसी नोट पे आई थिंक इस वीडियो को बंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, अब हमें कल देखना होगा, वी आर बट रूटिंग कि आवर टीम बट स्टेज। गोइंग इनटू डे 3 क्या या लग रहा है, क्या चांसेस हैं? इंडिया का कोई चांस है या बिल्कुल भी नहीं है? इंडिया का देखो इज्जत बचाने का चांस मुझे लग रहा है कि हम्म, वही जैसे व्हाट यू हैव जस्ट सेड हम्म, कि अगर 200 रन बना दिए हाँ, तो पहली बात उसमें ना दो चीजें हैं। अब ये मुझे नहीं पता कितना करेक्ट होगा, मैं ऐसे सोच रही हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स देर तक बैटिंग करेंगे तो इनके बॉलर्स थकेंगे, हम्म, ऑफ कोर्स उन पे भी वो प्रेशर बिल्ड होगा कि वो विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, हम्म, तो हमें और एज अ साइकिल हमें और मौका मिलेगा टू स्पेंड मोर टाइम एंड मेक मोर रन्स। वो करने के बाद अगर आप अपने बॉलर्स को वो प्लेस देते हो हम्म। कि भाई थोड़ा बहुत पिट भी जाओगे आप तो हम हारेंगे नहीं, देर इसको, तो वो जगह बढ़िया है। पर कहीं अगर हम ऑल आउट ही हो गए, नहीं ऑल आउट हो बट थोड़ा ज्यादा रन बना के हो। हाँ एज इट स्टैंड्स 128 पे 5 है, अगर 200 का टारगेट देना है तो 229 रन और चाहिए और इंडिया को। चाहिए। 357 रन बहुत ही बड़ा माउंटेन वाला टास्क दिखता है। बट ऋषभ पंत, नीतीश, ये दोनों प्रॉमिसिंग प्लेयर्स हैं, ये बना सकते हैं, बट उम्मीद कम है मुझे। ये 50 60 70 रन कर जाए ना हाँ, आपस में। नीचे अश्विन है, अश्विन भी अश्विन भी संभाल क्लच सकते हैं, हैं, खेल जाते हैं जब खेलने की जरूरत और पड़ती स्पेशली वो है उस जगह पे जहाँ बहुत स्वीट है, जब प्रेशर होता है उनको पता नहीं अंदर से आता है है। कि अब तो मुझे ही संभालना है। है ही, वो चीज है ही। तो मोटा मोटी ये था 200 रन अगर कहीं कैसे भी करके इंडिया दे देती है ऑस्ट्रेलिया को या अपने बॉलर्स को, तो मुझे लगता है बुमराह का फिर वो असली रूप दिखेगा। और राणा कहीं ना कहीं इस मैच में इंप्रेस नहीं कर पाए हैं, 0 विकेट्स, कहीं ना कहीं इंडिया के पास वो विकेट टेकिंग ऑप्शन मिसिंग है। शमी की बहुत ही कमी है भाई। बहुत ही कमी महसूस हो रही है बहुत इस है समय उनकी में। तो। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो राइट, एंड वी कांट डिस्काउंट द फैक्ट कि सिराज ने जैसा भी बिहेव किया, मगर जो विकेट तो उन्होंने लेके खाली दी। किया है उसके बाद, हाँ, मतलब मेरी तो थोड़ी जो गई हुई रिस्पेक्ट थी आ गई जब मैंने देखा कि आखिरी तक सब हाँ, सिराज ने निकाल दिया। हाँ, तो यही अब देखना पड़ेगा कल क्या होता है। बट मेरे लिए तो इस समय 95-5 है, 95 इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 5% चांस है इंडिया आई का। विल बी मोर गिविंग, मैं इंडिया को 10
12-15 कह रही थी, पर हाँ वही 12% पे छोड़ देती हूँ। 88-12 88-12। तो ठीक है, इसी नोट पे बंद करते हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है, किसी भी तरह से वापसी इंडिया कर सकती है, नहीं कर सकती है? हमें कमेंट्स में बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।